गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे अपने इस प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज की हमारी कंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अभी दोस्तों हमने यूरोपियन यूनियन कंप्लीट करा है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। जितने भी अरब स्टेट्स हैं ऑफ पर्शियन गल्फ, जितने भी पर्शियन गल्फ के आसपास अरब स्टेट्स हैं, उनका एक कोऑपरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान को छोड़ के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पर्शियन गल्फ के सारे कंट्रीज आती हैं। अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ की, तो पर्शियन गल्फ के आसपास 7 अरब कंट्रीज हैं, जिसमें कि बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आते हैं। इनमें से अगर हम इराक को हटा दें तो जितनी बाकी 6 कंट्रियां बचती हैं वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाती हैं। यहाँ का जो हेडक्वार्टर है, जीसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है रियाद सिटी, जो कि सऊदी अरेबिया में है। यहाँ का जो सेक्रेटरी जनरल है वो है नाइफ बिन फलाह अल हजरफ, ये कुवैत के हैं। और ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 मई 1981 में। तो जो हमारी आज की कंट्री है वो है यूएई। यूएई को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आज के दिन। अब ये मैप देख लीजिए यूएई का। यूएई दोस्तों, यहाँ की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी वो है अरेबिक। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिन जईद अल नहयान। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूएई दिरहम। यूएई जो है दोस्तों वो 7 एमिरेट स्टेट से मिलकर बना है, जिसमें कि अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजिरा, रस अल खमिया, शारजा और अल क्यूवान है। तो ये 7 एमिरेट से मिलके यूएई बना है। तो ये पूरी जानकारी थी यूएई के बारे में। आई होप आपको अभी यूएई और जीसीसी में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों हमारा क्यूएनए सेशन शुरू करते हैं। मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों यूएई। ये जो है ना, ये ओमान और सऊदी अरेबिया और ये कतर, ये बहरीन, ये है यूएई हमारा। और इसमें ही 7 अलग अलग स्टेट्स हैं जिससे मिलके यूएई बना है। और ये जितने भी रेड कंट्रीज हैं ये गल्फ काउंसिल है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि ये पर्शियन गल्फ है। ये पूरा जो है ना, ये पर्शियन गल्फ है और इसको नेबर करती हैं सारी कंट्रीज, इसलिए ये है गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्यूएनए सेशन। क्यूएनए में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया। आपको बताना है कि हाईएस्ट लोकसभा सीट्स इंडिया में किस स्टेट के पास है। आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। आप बताइए कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स किस स्टेट्स में है इंडिया में। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, कमेंट कीजिए, फिर बताइएगा। चलिए मैं आपको जवाब दे दो इसका जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 लोकसभा सीट्स हैं और किसी भी स्टेट से ज्यादा यहाँ पर लोकसभा सीट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड 2018 एशियन गेम्स हेल्ड। 2018 के एशियन गेम्स कहाँ हेल्ड हुए थे, कहाँ हुए थे। आपके ऑप्शन है ए जकार्ता इंडोनेशिया, बी दोहा कतर, सी उलबतर मंगोलिया या डी बीजिंग चाइना। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपको बताना है कि इनमें से किस जगह पे 2018 के एशियन गेम्स जो है वो हुए थे। वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए, फिर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए मैं आपको दोस्तों जवाब बताता हूँ इसका।
इसका जवाब है, देखिए, जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है, मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतर है, और चाइना की कैपिटल बीजिंग है। हमारा सही जवाब जो है कतर। 2018 में, माफ कीजिए दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया में जो है वो एशियन गेम्स हुए थे। सॉरी, कतर जो है दोहा जो है कतर की कैपिटल है। ये भी सही है, ये सारी कंट्रीज की कैपिटल से लिखी हुई है, पर हमारा जवाब जो है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में 2018 के ओलंपिक्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम? आपके ऑप्शन है ए गैनमेड, बी टाइटन, सी यूरोपा, या डी कैलिस्टो। आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा मून सोलर सिस्टम का कहां पर है। वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए, फिर आंसर देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो गैनमेडे है, यूरोपा है और कैलिस्टो है, ये जो है ये तीनों मून जो है जुपिटर के हैं। टाइटन जो है मून वो है सैटर्न का, और टाइटन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मून है अपने सोलर सिस्टम का, और सबसे लार्जेस्ट मून जो है सोलर सिस्टम का वो है गैनमेडे। ये सबसे लार्जेस्ट मून है इन सोलर सिस्टम का अपने, और ये जुपिटर का मून है। चलिए ये तो थे दोस्तों हमारा Q&A सेशन। अब हम लोग आते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन पे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इंडियन थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे इब्राहिम अल काजी। दोस्तों इनका निधन हो गया है। और धर्मवीर भारती के अंधे युग में परफॉर्मेंस करने के बाद इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी, और यहाँ से इनका स्टेजिंग करियर जो है, स्टेज का करियर जो है वो काफी उठा था। इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है स्टेज की बात करें अगर इंडिया में तो। और दोस्तों इन्हें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए स्टेज के लिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो उनका नाम है दोस्तों इब्राहिम अल काजी। आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति बुक का लॉन्च करा। ये बुक जो है इंग्लिश में लिखी गई थी, स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन 4 पिलर्स ऑफ इंडियन बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लिखा था परमेश्वरन अय्यर ने। इसका जो एक हिंदी संस्करण जो निकाला गया है, जिसका नाम दिया गया है स्वच्छ भारत क्रांति, उसका जो है अभी लोकार्पण हुआ है। हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों ही बुक जो है, स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन की बात करें या स्वच्छ भारत क्रांति की बात करें, ये लिखी है परमेश्वरन अय्यर ने। आगे देखते हैं। अभी आप जानते हैं दोस्तों 5 तारीख को राम जन्मभूमि का भव्य पूजन हुआ है। पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है, और देश में राम जन्मभूमि के पूजन को अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने पूरे देश में अपनी तरह से जो है वो बनाया है। आगे देखते हैं। बेरूत में दोस्तों आप जानते हैं जो लेबनान की कैपिटल है, वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था। 2 बड़े ब्लास्ट हुए दोस्तों वहां पे, और काफी लोग वहां पे इंजर्ड हुए हैं। ऐसा सुनने में अभी वहां बताया गया कि 70 लोगों की मृत्यु हुई है और 5000 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये बेरूत का जो पोर्ट है, लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, वहां का जो पोर्ट है, वहां पे दोस्तों 2 ब्लास्ट हुए थे, और वो हुए इसलिए थे क्योंकि वहां के पोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 जो है, ये तकरीबन 2800 टन वहां पे स्टोर करके रखा गया था। तो उसमें ब्लास्ट हुआ है। इसकी वजह से वहां पे इतना बड़ा जो है ये हादसा हुआ है, और 2 ब्लास्ट उस चक्कर में वहां पे हुए हैं। लेबनान को अपन देखें तो लेबनान जो है एक वेस्टर्न एशिया में कंट्री है। बेरूत यहाँ की कैपिटल है। अरबिक कंट्री है ये, अरबिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबिक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है माइकल ऑन, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हसन दाइब, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 258 एथलीट्स को चुना है 12 स्पोर्ट्स के फॉर टॉप जूनियर।
ये टॉप जूनियर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टॉप्स एक स्कीम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की, यानी टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यहाँ पे उन एथलीट्स को चुना जाता है जो मेडल जीतने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल होते हैं मेडल जीतने के। तो पहले ये सीनियर एथलीट्स पर ही जो है, जैसे कि हमारे साइना नेहवाल हो गई, पीवी सिंधु हो गई, मैरी कॉम हो गई, इन जैसे एथलीट जो टॉप कंटेंडर होते हैं मेडल जीतने के, उनको ही चुना जाता था और उनपे ही जो है उनको ही फंड दिए जाते थे, फैसिलिटीज दी जाती थी, ताकि यहाँ से इंडिया जो है प्रॉपरली मेडल ला सके। इन एथलीट्स को अगर प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेंगी, फाइनेंस मिलेगा, तो ये अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, मेडल ला सकते हैं। तो पहले की ये स्कीम, टॉप स्कीम जो है, वो टॉप सीनियर एथलीट्स पर ही थी। पर अभी 2024 और 2028 के ओलंपिक्स को देखते हुए अभी से ये टॉप स्कीम जूनियर लाई गई है। इसमें वो जूनियर एथलीट्स जो कंटेंडर बन सकते हैं उनको चुना गया है, और इसमें टोटल 258 एथलीट जो हैं चुने गए हैं और 12 अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए चुने गए हैं। अब इन्हें ट्रेन किया जाएगा, ग्रूम किया जाएगा, ताकि ये और अच्छे से परफॉर्म कर सके और इंडिया के लिए मेडल ला सके। तो ये अब दोनों के लिए अप्लाई हो चुकी है। सीनियर के लिए भी एक स्कीम है जो ऑलरेडी है अपने डिसिप्लिन में, और जूनियर्स को ग्रूम करने के लिए भी ये स्कीम जो है चालू कर दी गई है। और उसका टारगेट है 2024 और 2028 में ओलंपिक में इंडिया को अच्छे मेडल दिलाना। टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। चलिए आगे देखते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शशिधर जगदीशन है, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर दिया एचडीएफसी के लिए, मतलब अप्रूवल दे दिया है अपना एचडीएफसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए शशिधर जगदीशरन को। ये दोस्तों आदित्य पुरी जी को रिप्लेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट आई थी हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसने ग्लोबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बारे में बताया है। तो पहले हम जानते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होती क्या है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो होती हैं जिनका जो वर्थ होता है वो 7,500 करोड़ रुपीस यानी ज्यादा, या 1 बिलियन से ज्यादा, मतलब जो जिस कंपनी का वर्थ नेटवर्थ है या तो 7,500 करोड़ है या 1 बिलियन है, उससे ज्यादा है, तो वो यूनिकॉर्न कंपनी होती है और उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है। तो ये क्राइटेरिया होता है किसी भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप का। तो इस लिस्ट में बताया है कि इंडिया में 61 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से सिर्फ 21 जो है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, बाकी अदर बाकी जो स्टार्टअप्स है 40 स्टार्टअप्स जो हैं उसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के बाहर है। अभी इसमें रिपोर्ट में ये सामने आया है कि पिछले साल 494 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, जो कि अब 58 नंबर से बढ़ के 586 हो गए हैं। लास्ट ईयर चाइना सबसे ऊपर था स्टार्टअप्स की ग्रोथ में, इस बार यूएसए ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है और 60 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं एक साल में यूएसए में बढ़े हैं, और 60 स्टार्टअप बढ़ के 233 स्टार्टअप्स हो गए हैं वहां पे। और इस बार चाइना में 38 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए हैं, बड़े हैं, और जो जिसकी संख्या जो है 277 टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वहां पे हो गए हैं। तो अगर देखें अपन यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो है वो चाइना में ही है, पर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो यूएसए ने करी है। 60 यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है इस साल ऐड हुए हैं उनकी टैली में। इंडिया में अभी 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो इंग्लैंड का कैप्टन है इयन मॉर्गन, वो सबसे ज्यादा 6 मारने वाले 6 हिटिंग कैप्टन जो है वो बन चुके हैं। इससे पहले किसी भी कैप्टन के द्वारा तीनों मैच के फॉर्मेट में, यानी वनडे, ओडीआई, T20 और टेस्ट मैच के हिसाब से ये रिकॉर्ड धोनी के पास था। धोनी ने 211 सिक्सेस जो है एज अ कैप्टन हिट करे थे। अब ये रिकॉर्ड जो है इयन मॉर्गन के नाम पे आ गया है। उन्होंने अब तीनों फॉर्मेट में मिला के 215 जो है सिक्सेस अभी तक हिट कर चुके हैं। अभी हालिया खत्म हुए आयरलैंड से जो उनका थर्ड मैच हुआ था उसमें उन्होंने 4 छक्के मारे थे और ये धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिया था। तो सबसे ज्यादा 6 हिट करने वाले कैप्टन अब बन गए हैं इयन मॉर्गन, इंग्लैंड के कैप्टन है। आगे देखते हैं। पंजाब में प्राइड ऑफ पंजाब करके प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये प्रोग्राम जो है
पंजाब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज और युवा एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ के युवा ने और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के मिलके ये एक प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम करके शुरू करा है। इसमें यूथ को लीडर बनाना और उनको ग्रूम करना, उनकी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम जो है शुरू करा गया है यूनिसेफ की मदद से पंजाब में, प्राइड ऑफ पंजाब। आगे देखते हैं, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। WTF स्पोर्ट्स जो है एक फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। तो इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर बने हैं। आगे देखते हैं, जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन दे दिया है। मतलब उनके 1 साल अपॉइंटमेंट के होते होते उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट से। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ISB यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक टाई अप करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, ताकि वहां पर जितने भी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है स्टेट के उनको ग्रूम किया जा सके और वहां पे एक अच्छा इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, ताकि हर एक डिपार्टमेंट जो वहां इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर वर्क कर सके और कोविड-19 के फेस से उभर के आ सके। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से। चलिए आगे देखते हैं, 5 तारीख को दोस्तों आर्टिकल 370 खत्म होने के उपलक्ष्य में जम्मू एंड कश्मीर के हंदवाड़ा में बंगास आवाम मेला जो है वो लगाया गया। ये सालाना मेला होता है और ये 2 दिनों का होता है। तो आर्टिकल 370 के खत्म होने के उपलक्ष्य में भी जो है जम्मू एंड कश्मीर के हंदवाड़ा में ये बंगास आवाम मेला जो है लगाया गया। आगे देखते हैं, मणिपुर में 2 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो अभी लगाई गई हैं, ताकि जितने ये जो 2 चीजों के लिए लगाई गई हैं, ये रेप और पॉस्को रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उसको जल्दी से डिस्पोज मिल सके, उनको जल्दी से न्याय मिल सके, इसलिए 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो मणिपुर में इनॉग्रेट करी गई हैं रेप और पॉस्को के रिलेटेड एक्टिविटीज रिलेटेड केसेस से देखते हुए। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह है, यहाँ के कैपिटल जो है वो है इम्फाल और यहाँ के जो गवर्नर है वो है नजमा हेबतुल्ला जी। आगे देखते हैं, फॉर्मर महाराष्ट्र के CM रह चुके हैं CM शिवाजी राव पाटिल जी, इनका दोस्तों पुणे में निधन हो गया है। आगे देखते हैं, अब इस वीक के या फिर इस मंथ के हम इम्पोर्टेंट डेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 6 तारीख को हिरोशिमा डे था। इसी दिन 1945 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे पहला एटॉमिक बम गिराया था। उस एटॉमिक बम का नाम था लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को भी उन्होंने जापान के ही नागासाकी में एक और एटॉमिक बम फिर गिराया था। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे होता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है, 9 अगस्त को ही क्विट इंडिया डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स आता है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे आता है, 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आता है और 29 अगस्त को आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो बहुत सारा दिन है जो भी अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हमने कवर करा है हिरोशिमा डे और 9 तारीख को हम ये 3 दिन जो है वो कवर करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज की हमारी कंट्री को देखा। और यूएई वाला डाउट जो है वो हमने आज शायद क्लियर कर दिया होगा आप लोग का। अगर वो क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम और अच्छे से क्लियर कर देंगे। क्योंकि जो ये जीसीसी काउंसिल है ये पर्शियन गल्फ की कंट्री से मिलकर बनी है, जिसमें इराक शामिल नहीं है। और जो यूएई है वो 7 इमिरेट से बन के बना है, जिसका नाम हमने शुरुआत में देख लिया था। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।